अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैरियत होंगे। आज का जो अपना क्लास है, आज का जो अपना प्यारा सा क्लास है वो है इख्तिलाफ़े आवाज़। ओके मेरे दोस्तों, तो बिना देरी किए हम अपना क्लास करते हैं स्टार्ट। उससे पहले मेरे दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, न्यू हैं, तो मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने दोस्तों को भी वीडियो झटाक से शेयर। ये आज का वीडियो किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो मेरे दोस्तों, आज का जो ये क्लास है, आज की जो ये वीडियो है, जो ये इम्पोर्टेंट होने वाला है वो मैट्रिक के लिए, क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट के लिए, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, और जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, और डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी जो कर रहे हैं उसके लिए भी ये आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो लोग मदरसे में पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज, ठीक है, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ इख्तिलाफ़े आवाज़। बिना देरी किए मैं करता हूँ क्लास स्टार्ट। ओके दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद तसव्वुर अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पायनियर इंग्लिश क्लासेस। और आज के क्लास हम लोग सीखने वाले हैं इख्तिलाफ़े आवाज़ के बारे में। ओके मेरे दोस्तों, एराब के लिहाज से हरफ़ों की मुतअद्दिद किस्में, यानी कि बहुत सारी किस्में हैं। हरफ़ों की मुतअद्दिद किस्में हैं किसके लिहाज से? तो एराब के लिहाज से। किसके लिहाज से मेरे दोस्तों? एराब के लिहाज से हरफ़ों के मुतअद्दिद किस्में हैं, जिसमें से अलिफ़ की जो है 2 किस्में हैं। अलिफ़ की कितनी किस्में हैं? अलिफ़ की 2 किस्में। अलिफ़ की 2 किस्में हैं। अलिफ़ की कितनी किस्में? अलिफ़ की 2 किस्में हैं। क्या सब होता है? एक होता है अलिफ़ ममदूदा और एक होता है अलिफ़ मक़सूदा। 2 तरह के अलिफ़ होते हैं, एक होता है आपका अलिफ़ ममदूदा और एक होता है अलिफ़ मक़सूदा। अब हम लोग बात करेंगे अलिफ़ ममदूदा क्या होता है। अलिफ़ ममदूदा क्या होता है? तो मेरे दोस्तों, जो अलिफ़ खींच कर पढ़े जाते हैं, जो अलिफ़ खींच कर पढ़ते हैं, मतलब ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं, उस अलिफ़ को कहा जाता है अलिफ़ ममदूदा। समझ में आया मेरे दोस्तों? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। तो अलिफ़ ममदूदा वो अलिफ़ जो क्या करके पढ़ा जाता है? खींच कर पढ़ा जाता है, खींच कर। जिस तरह से आम, है ना, जिस तरह से आज, आप, खींच के पढ़ते हैं, जिसके ऊपर मद हो, जिसके ऊपर क्या हो मेरे दोस्तों? जिसके ऊपर मद हो, जिसके ऊपर क्या हो? मद हो, उस अलिफ़ को कहा जाता है अलिफ़ ममदूदा। मतलब जिस अलिफ़ को हम खींच कर पढ़ते हैं, यानी कि जिस अलिफ़ को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, उस अलिफ़ को कहा जाता है अलिफ़ ममदूदा। समझ में आया? अब देखिए दूसरी क्या है? तो अलिफ़ मक़सूदा। अलिफ़ मक़सूदा क्या होता है? तो अलिफ़ मक़सूदा मतलब वो अलिफ़ जो खींच कर न पढ़ी जाए। जो अलिफ़ खींच कर नहीं पढ़ी जाती है, उस अलिफ़ को कहा जाता है अलिफ़ मक़सूदा। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? अलिफ़ मक़सूदा कहा जाता है। जैसे अनार, ईसा, मूसा, ज्वाला, है ना, ज्वाला, और इस तरह से क्या कहते हैं, जवान। तो मेरे दोस्तों, जिस अलिफ़ को हम लोग खींच के नहीं पढ़ते हैं, उस अलिफ़ को कहा जाता है अलिफ़ मक़सूदा। अलिफ़ मक़सूदा। और जिस अलिफ़ को हम लोग खींच के पढ़ते हैं, जिस अलिफ़ को हम लोग खींच के पढ़ते हैं, उस अलिफ़ को कहा जाता है अलिफ़ ममदूदा। समझ में आई बात? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो अगला है वो क्या है? नून की 2 किस्में। नून की कितनी किस्में हैं? नून की 2 किस्में हैं। इसी में इख्तिलाफ़ है मेरे दोस्तों। अलिफ़ तो हम लोग जानते हैं अलिफ़ होता है, लेकिन अलिफ़ 2 तरह से पढ़ा जाता है। उसी तरह से नून भी 2 तरह से पढ़ा जाता है। नून की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। क्या सब होता है? एक होता है नून ज़ाहिर। क्या होता है? नून ज़ाहिर। नून ज़ाहिर क्या होता है? जो नून साफ-साफ पढ़ा जाए, जो नून साफ-साफ पढ़ा जाए, यानी जिसकी आवाज़ एकदम क्लियर निकले, जिसकी आवाज़ एकदम क्लियर निकले, उस नून को कहा जाता है नून ज़ाहिर। क्या कहा जाता है? नून ज़ाहिर। नून ज़ाहिर कहा जाता है, ठीक है। जिस तरह से जान, कान, मान, अपमान, इंसान, हैवान, शैतान, है ना, इस तरह से बोलते हैं। तो जो नून को हम साफ-साफ पढ़ते हैं, जिस नून को हम साफ-साफ पढ़ते हैं, उस नून को कहा जाता है नून ज़ाहिर। नून ज़ाहिर कहा जाता है। उसी तरह से मेरे दोस्तों, नून गुन्ना। नून नून गुन्ना क्या होता है? तो जो नून नाक से पढ़ी जाए। कहाँ से पढ़ी जाए? नाक से आवाज़, जिस नून की आवाज़ नाक से निकले, उस नून को कहा जाता है नून गुन्ना। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। अभी क्या है? नून गुन्ना। जो नून नाक से पढ़ा जाए, उस नून को कहा जाता है नून गुन्ना। जैसे रंज, क्या बोलते हैं? रंज। हल्का नाक को टेढ़ा करना पड़ता है, नहीं, रंज, रंग। इस तरह से जो है गुंज या गंज,
इस तरह से बोलते हैं रहमानगंज, तो थोड़ा नाक इस्तेमाल होता है। जब उसको हम बोलते हैं तो थोड़ा नाक इस्तेमाल होता है, उसी को कहा जाता है मेरे दोस्तों नून गुन्ना। लेकिन इसमें कुछ और ख़ास बातें हैं, और वो ख़ास बातें क्या है? तो वो ख़ास बातें हैं जब नून गुन्ना कलमा के आखिर में वाक़ हो। जब कोई कलमा है यानी कोई बात हम कर रहे हैं उसके आखिर में अगर नून गुन्ना है तो उस नून गुन्ना पे नुक्ता नहीं दिया जाता है, उस नून गुन्ना पे नुक्ता नहीं दिया। जिस तरह से देखिए इसमें क्या है, बीच में था तो इसमें मैंने नुक्ता दे दिया, बीच में रहेगा तो हम नुक्ता देंगे। जैसे रंगीन लिखिए, रंगीन, रंगीन है ना, तो ये जो नून है ना इसको हम नाक से पढ़ते, रंग, रन नहीं पढ़ते, रनगीन नहीं पढ़ते हैं, रंग पढ़ते हैं, मतलब हल्का नाक से पढ़ते हैं, है ना। तो जब नाक से पढ़ा जाएगा तो मेरे उसको नून गुन्ना कहते हैं। और जैसे ही यहाँ पे ये देख रहे हैं रंगीन, ये नून जो है जिसको पूरी तरह से पढ़ते हैं तो नून ज़ाहिर हो गया। लेकिन क्या कह रहा है, जब नून गुन्ना कलमा के आखिर में वाक़ हो, जब कलमा के आखिर में हो, जब कलमा के लास्ट में हो, तो मेरे दोस्तों उसको कहा जाता है, उसके ऊपर नुक्ता नहीं दिया जाता है। जिस तरह से यहाँ, वहाँ नाक इस्तेमाल हो रहा है ना, नाक इस्तेमाल हो रहा है। जब हम लोग बोलते हैं तो क्या इस्तेमाल होता है, नाक इस्तेमाल होता है। उसी तरह से जहाँ, यहाँ, वहाँ, कहाँ, है ना, इस तरह से जो अल्फाज होते हैं उसको कहा जाता है नून गुन्ना। यानी कि लास्ट में ये लग रहा है ना मेरे दोस्तों, इसको नून गुन्ना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको नून गुन्ना कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बराए मेहरबानी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, अभी देखिए अभी क्या है, तीसरा नंबर क्या है आपका? तो वाव की 3 किस्में। वाव की कितनी किस्में? अभी तक हम लोग ने पढ़ा था वाव, सिर्फ वाव पढ़ के छोड़ दिया था, लेकिन वाव की 3 किस्में हो, यानी कि उसकी आवाज़ 3 तरह से निकलती है। वाव की आवाज़ 3 तरह से निकलती है। कैसे? एक होता है वाव मारूफ। क्या होता है? वाव मारूफ। उसकी आवाज़ कैसे निकलती है? तो वाव मारूफ की जो आवाज़ निकलती है मेरे दोस्तों, जिस वाव का ज़म्मा मा क़बल खींच कर पढ़ा जाए। तो मेरे दोस्तों क्या कहते हैं कि वाव मारूफ, जिस वाव का ज़म्मा, ज़म्मा का मतलब होता है पेश, पेश के क़बल, मतलब कि ज़म्मा मा क़बल खींच कर पढ़ा जाए। जब किसी जो होते हैं पेश होते हैं, पेश को हम खींच कर पढ़ते हैं, पेश और वाव जो भी लगे रहते हैं उसको खींच कर पढ़ते हैं, उस वाव को कहा जाता है वाव मारूफ। जैसे कि आप इसको देखिए, यह क्या है, खा वाव पेश है ना, तो खू फिर बा लग गया तो क्या हो गया, खूब पढ़ते हैं, खूब नहीं पढ़ते, खूब हल्का खींचना पड़ता है, वाव पेश को हल्का खींचना पड़ता है, वाव ये जो ज़म्मा कह रहा है ना उसको हल्का खींचना पड़ता है ना, तो वो क्या हो गया, वाव मारूफ हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्तों? वाव मारूफ हो गया। उसी तरह से नूर, उसी तरह से खून, ये सब हो गया आपका वाव मारूफ के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वाव मारूफ के अंदर आते हैं। अभी अगला क्या है, वाव मजहूल। देखिए जिस तरह से वाव मारूफ को हम खींच के पढ़ते हैं, उसी तरह से वाव मजहूल को खींच के नहीं पढ़ते हैं, उसको जल्दी पढ़ते हैं, तुरंत झटके में पढ़ देते हैं, उसको कहा जाता है वाव मजहूल। जैसे कि ज़ोर, शोर, खोर, है ना, इस तरह से हम लोग कहते हैं, इसको कहा जाता है वाव मजहूल। जिसको हम खींच के नहीं पढ़ते हैं, जल्दी से झटके में पढ़ देते हैं, उसको कहा जाता है वाव मजहूल। ओके मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई होगी। अगर नहीं हुई है, किसी भी तरह की परेशानी, अच्छे से समझ में आ रहा है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, अब आगे क्या है कि वाव मादूला। वाव मादूला, वाव मादूला क्या होता है मेरे दोस्तों? तो वाव मादूला उसको कहा जाता है जिस वाव को लिखा तो जाता है बट उसको पढ़ा नहीं जाता है। अंग्रेजी में उसको कहा जाता है साइलेंट वर्ड। क्या कहा जाता है? साइलेंट लेटर कह सकते हैं या साइलेंट वर्ड कह सकते हैं। तो साइलेंट लेटर, तो मादूला का मतलब होता है साइलेंट, यानी कि चुप। साइलेंट मतलब चुप, उसको छुपा देना, उसको पढ़ना नहीं है, उसको दिखाना है बट पढ़ना नहीं है। तो जिस वाव को लिखा तो जाता है, जिस वाव को हम लिखते तो हैं बट उसको पढ़ते नहीं हैं, उसको कहा जाता है वाव मादूला। तो वाव की 3 किस्में हैं, एक होता है वाव मारूफ जिसको खींच कर पढ़ा जाए, एक होता है वाव मजहूल जिसको झटके में पढ़ा जाए, और एक होता है वाव मादूला। तो मेरे दोस्तों वाव मादूला में वाव को तो हम लिखते हैं बट वाव को पढ़ते नहीं हैं, उसको कहा जाता है वाव मादूला। जैसे कि ख्वाब, ये क्या है? ख्वाब, वाव है बट वाव का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, वाव का यहाँ पे उच्चारण नहीं हो रहा है, वाव का जो है यहाँ पे आवाज़ नहीं निकल रही है, तो क्या कहते हैं? ख्वाब, है ना। ख्वाहिश, ख्वाहिश नहीं बोलते हैं, ख्वाहिश बोलते हैं,
ख्वाह नहीं बोलते, खाह बोलते हैं, ख्वाब नहीं बोलते, ख्वाब बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो ये आपका हो गया वाव मादूला। अभी क्या है मेरे दोस्तों, अभी है हा। जो छोटी हा होती है ना, तो हा की दो किस्में हैं, हा की दो किस्में हैं। छोटी हा जो होती है हा, ये वाली हा, कौवा को हम लोग हा हा करते हैं ना, वो वाली हा। तो हा की दो किस्में हैं, एक होता है हाय मलफूजी, हाय मलफूजी। तो हाय मलफूजी क्या होता है, जो हा तलफ़ुज़ में आती हो, जिस हा को हम प्रोनाउंसिएट करते हैं, जिस हा की आवाज़ हम निकालते हैं, उसको कहा जाता है हाय हाय मलफूजी। क्या कहते हैं, हाय मलफूजी। ठीक है, जैसे कि कोह, आह, राह, सयाह, सियाह, है ना, इस तरह से हम उसकी आवाज़ निकालते हैं। तो जिस हा की आवाज़ निकलती है उस हा को कहा जाता है हाय मलफूजी। उसी तरह से मेरे दोस्तों, जिस हा की आवाज़ नहीं निकलती है, जिस हा की तलफ़ुज़ नहीं होती है, उसको कहा जाता है हाय मुख्तफ़ी। क्या कहते हैं, हाय मुख्तफ़ी कहते हैं। जैसे कि परवाना, तो परवाना में नह तो नहीं बोले, परवाना तो नहीं बोले, परवाना, है ना, अलिफ लगा दिया, परवाना। उसी तरह से ज़माना, क्या कहते हैं, ज़माना, ज़माना तो नहीं बोलते, ज़माना बोलते हैं। उसी तरह से सुल्ताना, तो सुल्ताना तो नहीं बोलते, सुल्ताना बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से मेरे दोस्तों, जिस हा की तलफ़ुज़ नहीं होती है उसको कहा जाता है हाय मुख्तफ़ी। क्या कहता है, मुख्तफ़ी। और जिस हा की तलफ़ुज़ की जाती है उसको कहते हैं हाय मलफूज़ी। तो ये हो गया टोटल हा की किस्में। अब मेरे दोस्तों, जो लास्ट और आखिरी है जिसमें इख्तलाफ है वो है या। क्या है मेरे दोस्तों, या। इसमें इख्तलाफ है कि या की दो किस्में हैं। या की कितने किस्में हैं, या की दो किस्में हैं। क्या सब, एक होता है या मारूफ, एक होता है या मजहूल। तो या मारूफ क्या होता है, जिस या को हम खींच के पढ़ते हैं उस या को कहा जाता है या मारूफ। जो या खूब खींच कर पढ़ी जाए, खूब खींच कर पढ़ी जाए, जैसे कि वज़ीर, क्या बोलते हैं, वज़ीर, अमीर, गरीब, फ़कीर, है ना। तो या को हम क्या करते हैं, खींचते हैं, ज़ोर से खींचते हैं, तेज़ी से खींचते हैं, उसको कहा जाता है हाय मारूफ। उसी तरह से मेरे दोस्तों, हाय मजहूल, जो या को हम खींचते नहीं हैं उस या को कहा जाता है या मजहूल। जैसे कि शेर, दिलेर, है ना, इस तरह से बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये टोटल रहा आज का इख्तिलाफ़ आवाज़ के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे दोस्तों समझ में आ गया, प्रॉपर तरीके से समझ गए आप लोग, तो करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को अपने दोस्तों को नचा के फेंकना है ताकि वो लोग भी देख लगे, है ना। और मेरे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।